Assalamu alaikum, good morning and welcome to today's session. My name is दानिश फारूक। आज की वीडियो का टॉपिक है What will people say? लोग क्या बोलेंगे। हम लोग अक्सर किसी भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले ये जरूर सोचते हैं कि लोग क्या बोलेंगे। चाहे वो एक अपनी गाड़ी चेंज करने का मामला हो, चाहे वो बेटी या बेटे की शादी का मामला हो, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मामला हो, या यहां तक कि अपनी ड्रेसिंग का मामला हो, तो हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि लोग क्या बोलेंगे। तो जिस दिन हम लोग ने लोगों की सोच या लोगों के बोलने के बारे में सोचना छोड़ दिया, उस दिन हम लोग कामयाबी की तरफ और करीब हो जाएंगे। क्योंकि जितने भी कामयाब लोग हैं, उनकी जिंदगी में कहीं भी ये मिसाल नहीं मिलती कि उन्होंने कभी लोगों के बारे में सोचा हो या लोगों के कहने के बारे में सोचा हो कि लोग क्या सोचेंगे। ऐसी कई मिसालें और एग्जांपल्स पड़ी हुई हैं जहां पे लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए, इन बड़ी शख्सियतों ने या इन बड़े लोगों ने या इन कामयाब लोगों ने ऐसे काम किए कि जिसको आम इंसान या आदमी पागलपन या दीवानगी का नाम देगा। लेकिन ये उसी पागलपन और दीवानगी की वजह से उन्होंने वो मकाम हासिल कर लिया जो एक आम आदमी शायद सिर्फ ख्वाब में ही देख सकता है, बल्कि कुछ लोग तो उसके ख्वाब भी नहीं देख सकते क्योंकि उनके लिए वो ख्वाब भी बहुत बड़ा है। मैं इसी हवाले से आपको एक बड़ा मज़ाही और मशहूर वाकया सुनाता हूं। शायद आपने सुना भी हो, लेकिन यहां इस वीडियो के साथ इसकी बड़ी रेलेवेंसी बन रही है, बड़ा इसका ताल्लुक सब बन रहा है ताकि चीजें और आपको क्लियर हो जाए। बहुत पहले का जिक्र है, किसी गांव में एक बाप और उसका बेटा। बेटा जवान था, बाप की उम्र अधड़ उम्र का था, थोड़ा बूढ़ा था। दोनों जा रहे थे, उनके पास एक गधा था सवारी के लिए। तो बेटे ने बाप को गधे पे बिठाया और गधे को चलाता हुआ हाथ से ले गया। तो एक गांव से गुजरे तो लोगों ने कहा, इसको देखो, बाप है, बेटा तो अभी 9 उम्र है, खुद उतर के बेटे को थोड़ी देर बिठा देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बेटा पता नहीं कहां से इसको लेता हुआ आ रहा होगा, ये कैसा बाप है, इसको बिल्कुल एहसास नहीं है। जब बाप बेटे ने ये बातें सुनी तो उन दोनों ने ये चीज महसूस की। बाप को शर्मिंदगी महसूस हुई, हालांकि वो शायद कहीं गलत नहीं था। वो उतरा गधे से नीचे और बेटे को गधे पे चढ़ा दिया और खुद गधा लेके आगे चलने लगा। जब वो दूसरे गांव से गुजरे तो लोगों ने ये देख के कहा कि ये तो हमने पहली मर्तबा देखा है, एक बाप गधा लेके जा रहा हो और उसका जवान बेटा गधे पे बैठा हो। बोला ये तो सरासर जुल्म है, इसको तो बेटा ही नहीं कहलाना चाहिए, ये तो बेटे कहलाने के काबिल ही नहीं है। उन दोनों ने ये बात सुनी तो उन्होंने ये किया कि गधा इनका ताकतवर था और इन दोनों का भी वजन कोई खास नहीं था। दोनों एक ही गधे के ऊपर बैठ के चलने लगे। जब वो तीसरे गांव से गुजरे तो तीसरे गांव में लोगों ने कहा कि कितने जालिम बाप और बेटे हैं कि एक गधे के ऊपर जुल्म किया, तो इतना जुल्म कि दोनों ही गधे पे चढ़ गए। कम से कम एक तो नीचे उतर जाता, तो ये तो इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं है। जब उन्होंने ये बात सुनी तो वो दोनों शर्म के मारे नीचे उतर आए। उन्होंने क्या किया, फिर गधे पे जो थोड़ा बहुत सामान था वही लादा और बाकी जो है दोनों गधे की रस्सी पकड़कर चलने लगे। जब वो चौथे गांव से गुजरे तो लोग उनको देख के हंसने लगे। तो उन्होंने पूछा, भाई क्यों हंस रहे हो हम पे, हमने ऐसा क्या काम कर दिया है। तो बोला, गधा तो ये जानवर है लेकिन हरकतें तुम्हारी गधे वाली है, क्योंकि गधा तो तुम्हें बैठने के लिए बनाया है, इस पे सामान लादने के लिए बनाया है। तुम गधे से नीचे उतर को गधे को लेके चल रहे हो, तो गधे तो तुम दोनों। तो वो अपना सर पकड़ के बैठ गए। तो नाजरीन, सिलसिला ये है कि अगर आप लोगों की सुनेंगे, लोगों के खुश करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। ये रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग ने बड़ी कोशिशें की। कई लोगों ने तो सालों तक कोशिश की, पूरी जिंदगी इसी कोशिश में निकाल दी, लेकिन एंड में इनको यही सुनने को मिला कि जी फलां ऐसा हो, उसने ऐसा कर दिया। छोटी सी एग्जांपल ले लें, आप घर में रिश्तेदारों को बुलाएं,
2 4 10, ज्यादा नहीं, ज्यादा होगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। उनको अच्छे से अच्छा जो आपकी हैसियत के मुताबिक खाना खिलाएं, उनकी मेहमान नवाजी करें, उनको अच्छी से अच्छी जो है ना तवाज़ा करें। जब वो चले जाएंगे तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपको उस मेहमान नवाजी के बारे में एक पूरी जो है वो क्रिटिकल समरी हासिल हो जाएगी। मतलब उसमें आपको जितनी भी आपसे मिस्टेक्स हुई हैं, एक तो वो चलें ठीक है, मेहमान नवाजी में कोई कसर रह गई होगी, जैसे आपने सबको बिठाया, खाना खिलाया, लेकिन शायद आपने एंड में चाय का नहीं पूछा, या कोई ऐसा मामला जो कि होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी चले दुनियावी रस्म रिवाज के हवाले से, वो ना ऐसा ही आपको अच्छे से अच्छे खाना पका के देने के बावजूद भी आपको ये सुनने को मिलेगा कि यार ये इसने तो ये खाना रख दिया, काश ये रख देता, उसमें मिर्चें ज्यादा थी, उसमें रोटी ठंडी थी, उसमें ये मामला था, उसके घर वालों ने इज्जत नहीं दी। तो आप कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। ये वो लोग होते हैं जो कभी खुश नहीं हो सकते, खाली रिश्तेदार नहीं, दोस्त, अहबाब, आपके कुलीग्स, आपके बॉस, ये लोग कभी खुश नहीं हो सकते। तो हमेशा वो काम करें जो आपको बेहतर लगता है, जो आपको एक बेहतर शख्स बना सकता है, आपको एक पॉजिटिव जो है ना आउटलुक दे सकता है, जो आपकी एलिवेशन कर सकता है, आपको एक लेवल ऊपर लेके जा सकता है। हमेशा वो स्टेप करें। अपनी ड्रेसिंग हो गई, आपका हेयर स्टाइल हो गया, आपका बातचीत का तरीका हो गया, कुछ भी चीज जो आपको लगता है आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा सकती है, आपको एक लेवल ऊपर ले जा सकती है, तो वो करें। लोगों पे ध्यान ना दें, वरना तो वो बाप बेटा और गधे की एग्जाम्पल से अच्छी एग्जाम्पल नहीं है। आई होप यू लाइक माई सेशन। आप इजाजत दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।